राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष में जब भी हमारी जन्मपत्री में कोई बुरी दशा आती है जिससे हमें बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, तो ज्योतिष में ऐसा कथन है कि हमें उसकी शांति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। ज्योतिष का एक शास्त्र है विष्णु धर्मोत्तर, उसमें एक श्लोक है, गोचरे वा विलग्ने वा ये ग्रहारिष्ट सूचकाः पूजेतान् प्रयत्नेन पूजिताः स्युः शुभप्रदा। अर्थात जन्म कुंडली में जब भी गोचर में अशुभ स्थिति बनती हो अथवा दशा अंतरदशा में जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति द्वारा अशुभ परिणाम प्राप्त होने की स्थिति बनती हो, तो ऐसे में हमें पूजा द्वारा अथवा दूसरे यत्न द्वारा उन ग्रहों की शांति का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमारे कर्मों के अनुसार यदि हम उस पूजा व्रत यंत्र आदि आदि शास्त्रों द्वारा जो विधि बताई है उसके अनुसार यदि उस ग्रह की शांति हो जाती है तो वो शुभ फल का प्रदाता हो जाता है। तो आज हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से व्रत द्वारा हम किसी ग्रह के विषय में उसकी शांति से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एक मित्र जिन्हें ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था, गोलोकवासी श्री कमल प्रसाद अग्रवाल, वो हमेशा मुझसे बोलते थे कोई भी अशुभ ग्रह की दशा यदि आ रही है तो उसने अशुभ परिणाम देने हैं, पीड़ा देनी है। ऐसे में यदि हम व्रत कर लें तो हम ऐसा संदेश पहुंचाते हैं, हम पीड़ा सहने को तत्पर हैं, परंतु वो पीड़ा दूसरे रूप में ना आए। हम भूखा रहकर हम अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देकर वो पीड़ा सह लें और बहुत अधिक अशुभ परिणाम हमें प्राप्त ना हो। और वैसे भी यदि आप समझें तो धर्म का एक साधन है व्रत। संसार के बहुत सारे धर्मों में किसी ना किसी रूप में व्रत की महिमा है ही। व्रत के आचरण से पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है, शरीर और मन की शुद्धि होती है, शांति प्राप्त होती है और हमें पुरुषार्थ में सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ उस पुरुषार्थ की सिद्धि से हमें हमारे मनोरथ जो हैं वो भी पूर्ण होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार 3 प्रकार के व्रत हैं, नित्य व्रत, नैमित्य व्रत और काम्य व्रत। जैसे नित्य व्रत तो ये है कि जैसे हम सत्य बोलें, पवित्र रहें, गुस्सा ना करें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी की हृदय को क्षति पहुंचे, पर निंदा में ना पड़े। ये सब जो है ये नित्य व्रत हैं जो हमारी आदतों में होना चाहिए। दूसरे प्रकार के व्रत हैं नैमित्य व्रत, जिसे निमित्त व्रत बोलते हैं। कोई पाप हो जाए हमसे जाने अनजाने, जिसके विषय में हमें पता हो या ना हो,
तो उसके प्रायश्चित के रूप में जो व्रत किया जाता है उसे हम नैमित्य व्रत बोलते हैं। और तीसरे जो व्रत हैं वो हैं काम्य व्रत, मतलब सकाम भाव से, जैसे मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए तो मैं व्रत करूं, आदि आदि। पर मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, व्रत का अर्थ है संकल्प, व्रत का अर्थ है किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय होना। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, आदि आदि बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। तो ग्रहों की शांति के लिए व्रत का नियम पहले समझ लें। शास्त्र बोलते हैं ग्रहों की शांति के लिए जो व्रत किए जाते हैं उससे हमारे पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्यों का उदय होता है। इसी संदर्भ में वो हमें शुभ फल देने में सक्षम है। तो व्रत का एक पहले हम विधि समझ लें, किस विधि से व्रत होने चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल में समय से उठें, स्नान करें और सूर्य नारायण को जल से अर्घ्य दें। सूर्य जो हैं वो इन नव ग्रहों के इस नवग्रह मंडल के राजा हैं। सबसे पहले उन्हें जो है अर्घ्य देना है जिस दिन आप व्रत करें। दूसरा, व्रत वाले दिन एक ही समय भोजन लेना है, सायंकाल। तीसरा, व्रत में जिस चीज का भोजन लेना है उसी चीज का यथासंभव हो पाए तो दान भी लें। जब व्रत जितने दिन का व्रत रखना है वो अवधि पूरी हो जाए तो उसके समापन पर, जिसे हम उद्यापन बोलते हैं, तो उस दिन जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुरूप आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथासंभव उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान दें और जो भी आप द्रव्य दक्षिणा देना चाहें वो दीजिए। तो ये तो व्रत के साधारण नियम हैं। अब जानते हैं, यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो, सूर्य की दशा, अंतरदशा, गोचर में अशुभ परिणाम की प्राप्ति हो रही हो, तो ऐसे में सूर्य के जो व्रत हैं वो किस तरीके से करने चाहिए उसकी विधि समझ लें। सूर्य का व्रत 1 वर्ष पर्यंत तक भी रखा जा सकता है, अथवा 30 रविवार आपको व्रत रखना चाहिए। उतना भी संभव ना हो तो 12 रविवार अवश्य ही सूर्य के व्रत रखने ही चाहिए। व्रत के दिन लाल वस्त्रों को हो पाए तो धारण कीजिए। साथ ही साथ ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः इस मंत्र की 12 माला अथवा तो 5 माला, और उतना भी संभव ना हो पाए तो 3 माला अवश्य ही उसका जाप आप करें। साथ ही साथ जब के समय में थोड़ा सा शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें लाल चंदन डालिए, थोड़े से चावल, थोड़े से लाल पुष्प और थोड़ी सी दूर्वा उसमें डालें और सूर्य को अर्घ्य दें। सायंकाल को भोजन में गेहूं से बनी हुई रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी ले सकते हैं। और रविवार के व्रत में नमक नहीं लेना है।
सूर्य के व्रत के प्रभाव से सूर्य द्वारा जो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है वो शांत हो जाती है और शुभ परिणाम आने आरंभ हो जाते हैं। आपका तेज बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, शरीर की व्याधियां दूर हो जाती हैं और आप ऊर्जा से भर जाते हैं। आपका मनोबल, आत्मबल एक विलक्षण स्थिति में पहुंच जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सूर्य के व्रत आपके लिए शुभ और मंगलकारी हों, इसी भावना के साथ आज की इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।